तकलीफ केवल इतनी है कि मेरा एक रिश्तेदार है, वो अच्छा नहीं है। ये मेरी काहे की तकलीफ है? मैंने तो पैदा कर ली बिना ही मतलब। मेरा बेटा मुझे नहीं पूछता, ये मेरी तकलीफ है। मेरी माँ ने मुझे ये नहीं दिया, ये मेरी तकलीफ है। मेरा बच्चा मुझे बिना बताए घर से बाहर जा रहा है, ये भी मेरी तकलीफ है। फिर इसमें ईश्वर कहाँ आया? इसमें आपका अहम आ गया, क्योंकि आपका अहम क्या कहता है कि जो आप कह रहे हो वो होता चला जाए। फिर ईश्वर ने तो आपके लिए बहुत सारी ड्यूटियां लगाई थी, तो अब तक तो उनका पारा बहुत हाई हो गया। कितना क्रोध आ रहा होगा जब तुम्हें वो अटपटा काम करते हुए देखते हैं। अभी मान लो किसी एक घर के सदस्य को यहाँ पर उपस्थिति में है, वो घर जाके कहेगा कि वहां हुआ क्या था। मान लो दूसरा व्यक्ति कहता कुछ नहीं, वो मैया जी ने थोड़ा सा सत्संग करा था। हाँ, है तो सत्संग ही, पर इस सत्संग में कौन से मोती किसके गले में चला जाएगा ये कहना तुम्हारे लिए मुश्किल है, मेरे लिए तो आसान है। हमारे यहां पर भी ऐसे कभी बच्चे आते हैं, एक बच्चा जिसके पिता का काम पाठ पूजा करना था, तो पाठ पूजा जो करते हैं उनको कहा जाता है पंडित, या दूसरे शब्दों में हम भक्त भी कहते हैं। तो ऐसे ही एक पंडित रूपी भक्त थे जिनका एक परिवार था, जिसमें जो मां रूपी घर में चीज थी, पंडित जी दिन रात अपने घर के सभी, जिनको धर्मपत्नी कहते हैं, जिनको पुत्र कहते हैं, उनके लिए बड़ी सेवा किया करते थे। लेकिन जिस समय वो ईश्वर की आराधना करते थे, उन्होंने कभी पलट के देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है। किसी ने खाना खाया या नहीं खाया या जो कुछ भी है, वो ईश्वर का जब भजन करते थे, इसका सिमरन करते थे, तो एक ध्यानमग्न होकर करते थे। साक्षात ईश्वर से उनका साक्षात्कार हो जाता था। वह उनसे बहुत सारी बातें किया करते थे। पंडित जी की ऐसी आवाजें सुनकर उनका पुत्र और उनकी धर्मपत्नी उन्हें कभी कभी पागल या बावरा कह दिया करते थे कि काश इन्होंने जितना समय इस उटपटांग हरकतों में लगा दिया, अगर कोई कारोबार किया होता तो आज हम कहां के कहां होते। जैसे ही वो अपनी पूजा कक्ष से बाहर आते और सबकी शक्लें देखते कि इसने भी मुंह बना रखा है, इसने मुंह बना रखा है, वो अपना थैला उठाते और घर से बाहर चले जाते, सीधा शाम को आना। क्योंकि इनको मुझसे क्या चाहिए? चंद पैसे, फल फूल, थैले में क्या लाए हो, बस सामान आ गया, पंटानी के हाथ में पकड़ाया, मुंह हाथ धोए, भोजन किया और अपने कक्ष चले गए। फिर अपना जब उनकी इच्छा हुई, निरंतर वो पाठ करते रहे, जाप करते रहे, मन ही मन हंसते रहे, मन ही मन मुस्कुराते रहे, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं। पंटाली देख देख कर किलस जाती है, अपने पुत्र को कहती है कि अब तेरे पिताजी किसी काम के नहीं हैं। बेटा भी कहता है कि कैसा तो मेरा जीवन है और कैसे मेरा ये पिता है, इसको तो मैं कहीं समाज में ले जा भी नहीं सकता। इसके कपड़े देख लो, है ना, हाथ में इसके थैला होता है, पीछे चोटी बनाई हुई है, उन्हें तो मेरा सारा स्टैंडर्ड खराब कर दिया। जिसको देखो
जिसके पापा को देखो वो इतना अच्छे बनकर घूमते हैं। मेरे पिताजी को देखो दिन रात माला का जाप करते रहते हैं। उनकी ईश्वर से इतनी लगन थी कि उनके जरा से याद करने पर ईश्वर प्रकट हो जाते थे। पाठ कर रहे हैं, सिर में भी दर्द बन रहा है, कभी कभी कमर में दर्द बन रहा है, कभी कोई बाहर की ऐसी विधि का विधान है, इतने सारे कष्ट आ रहे हैं, मुख्य द्वार पर कष्टों की लाइन लगी हुई है। पर उन्होंने कभी अपने प्रभु को नहीं कहा कि प्रभु मैं बड़े कष्टों में हूं। बुलाते, प्रभु से बातचीत करते, उनके सुख का पूछते, अपना सुख सुनाते, कष्टों का कहीं वर्णन नहीं होता था। उनके समक्ष परमात्मा रूपी शक्ति आई। उन्होंने पूछा भी बेटा तू कैसी है? उन्होंने कहा महारानी मैं बहुत प्रसन्न, बहुत खुश हूँ। प्रभु आए तो उन्होंने कहा प्रभु को कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। फिर उन्होंने माई की तरफ देखा, माँ तो अद्भुत रूप में है, क्या चेहरा है उनका, क्या नूरानी शक्ल है, कितना अच्छा श्रृंगार किया है, इतना सुंदर लग रही है माँ। मैं क्या अपना दुख इनको सुनाऊं, है ना? मैं इतनी सुंदर चीज को रोज देखता हूं, तो अगर मैं इनको अपना दुख सुना दिया, अगर माँ मेरे विलाप में रोने लगी तो मैं ये खूबसूरती को छोड़ दूंगा। इस भाव से उसके पेट में रोटी नहीं है, लेकिन जब भी माँ माई उसके समक्ष प्रकट हुई तो वो माँ उससे कहती बेटा कैसा है? वो कहता बहुत खुश हूं माँ, बहुत कृपा है आपकी मेरे ऊपर। आस पड़ोस के लोग कहते थे कि पंडित जी अक्सर अकेले बैठकर बातें किया करते, तो लोग छेड़ने लगे और कहते हैं कि पंडित जी से कि भाई क्या चक्कर है, तुम्हारे घर से रात को आवाजें आती हैं, कौन बड़बड़ाता है सारी रात? वो बेचारे इतने सरल स्वभाव के थे तो कहते थे कि प्रभु आते हैं तो हम लोग बातें करते हैं, अगर आवाज तेज है तो हम थोड़ी धीरे करके कर लिया करें। हमारा कारण किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं है। जो बच्चा है वो अपना घूमने फिरने जाता है और खेल रहा होता है, वहां उसका एक मित्र उसे मिलता है, आपस में दोनों बैठ के एक दूसरे का रोना रो रहे हैं। कहता मैं अपने पिताजी से बड़ा दुखी हूं। वो कहता मैं खुद अपने पिताजी से बड़ा दुखी हूं। वो कहता तू भी पिता से दुखी और मैं भी अपने पिता से दुखी। तेरे पिता में ऐसा क्या दिक्कत पैदा कर दी जो तू दुखी है? दिन रात घंटियां बजाते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, कभी धूप कभी दीप कभी ये कभी वो कहता अच्छा तेरे पिता के साथ क्या समस्या है? वो कहते हैं बताने बड़ी शर्म आ रही है। उसके पिता कसाई होते, कहते हैं कि सारा दिन हमारे घर में चै चै पै पै जीव जंतुओं की लगी रहती है, पालन पोषण ही ऐसा है। फिर क्या होता है, दुकान खोलते हैं, सुबह जीव को काटते हैं, फिर सजाते हैं, फिर उसे बेचते हैं। जो उसका खरीदार आता है वो भी इतना अच्छा नहीं आता, वो भी मुख से गालियां दिखाता है, तब पैसे आते हैं और उस पैसे को हम लेते हैं। मेरा बड़ा मन दुखी होता है। मैं अपने पिता को कहता हूं तो मेरा पिता मुझे कहता है कि मेरा काम को सीख, क्योंकि ये काम मैंने किया, मेरे भी पिताजी ने करा और उनके भी पिताजी ने किया, तो ये हमारा कारोबार जो है ना सदियों पुराना है। इस कारोबार को हम कई सालों से कर रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि तू भी इस कार्य को आगे बढ़ाए। बेटा रात भर रोता है, सुबह उठता है, स्कूल कॉलेज चला जाता है, कि मैं बड़ा परेशान हूं। दोनों बच्चे जब आपस में ये बात कर रहे हैं, सभी बच्चे बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये कोई ऐसी कथा नहीं है जो तुम्हें फिर सुनने को मिल जाएगी। जब ये दोनों बच्चे
आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहां से एक सत्पुरुष जा रहा होता है जो इस बात को सुनता है। तो वो उनसे पूछते दिक्कत कहाँ है, क्या समस्या है। वो सारी उसको कथा सुना देते हैं दोनों। वो कहते हैं इसका जो इलाज है ना एक व्यक्ति के पास है। वो कहते हैं कौन। वो कहते हैं मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुजी हैं, उनके पास ऐसी कोई बात नहीं है जिसका हल ना हो। वो कहता भाई हमें ले चलो। तो वो वहां जाते हैं और उनको वो कहते हैं कि काम करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम दोनों अपनी नौकरियां बदल लो, घर वही रहने दो, तुम नौकरी पर लग जाओ। तुझे इससे दिक्कत है तो तू वहां चला जा, और तुझे उससे दिक्कत है तो तू यहां आ जा। तो पंडित जी कहता है कि भाई पापा जी आज मैं 1 महीने के लिए कहीं बाहर जा रहा हूं। तो पंडित जी कहते बेटे घर का काम कौन करेगा, मेरे पीछे से मां की देखभाल है, मंदिर का काम है, बहुत सारी चीजें वो कौन करेगा। उसने कहा कि मैं 1 महीने के लिए आपके यहां किसी व्यक्ति को छोड़कर जाऊंगा। वो कहते हैं ठीक है। बारी दूसरे बच्चे की आती है, उसके पिताजी भी उससे क्रोध करते हैं। तो वो क्या कहता है कि आपके पास एक व्यक्ति पहुंच जाएगा। दोनों का काम यहां से शुरू हो जाता है। सुबह 4 बजे पंडितानी और पंडित जी छोकरे को उठा देते हैं। कहते हैं उठ जा बेटा, जय माता दी। वो एक करवट बदलता है, फिर थोड़ी देर में एक आवाज आती है कि अरे बेटे उठ जा, जय माता दी। 2-3 बार की बार पंडितानी बड़े प्रेम से आती है, उसको सहलाती है और कहती है मेरे बेटे उठ जा, अभी तू यहाँ नया नया आया है, पर यहाँ की सेवा सुबह 4 बजे से बेटे शुरू हो जाती है। बच्चा आंख खोलता है और देखता है अरे आज तो मैं वहां हूं ही नहीं, मैं तो दूसरी जगह पर हूं, और डर के फटाफट उठ जाता है। फटाफट अपना मंदिर के आंगन की सफाई शुरू हो जाती है, झाड़ू लग रही है, पानी पड़ रहा है, तुलसी की जोत जगाई जा रही है ना। इस बात को महसूस करो कि कितनी सुंदर वो जगह होगी जहां पर ये फर्श नहीं है, कच्चा एक आंगन है, 2 छोटे से कमरे हैं, जिसमें एक जगह ईश्वर की पूजा की जाती है और दूसरी जगह गृहस्थ जीवन रहा जाता है। खुला आंगन है, चारों तरफ पेड़ है, छोटी छोटी क्यारियों में पौधे लगे हुए हैं। सुबह उठते ही ठंडी ठंडी मीठी मीठी पवन चल रही है और पंडित जी मंदिर की घंटी बजा रहे हैं, टन टन, और कह रहे हैं प्रभु जागो, प्रभु जागो, है ना। सुबह 4 बजे एक भक्त अपने भगवान को उठाते हैं, शंख का नाद होता है और नाद होते ही सूर्य प्रकट हो जाते हैं, पूरे आकाश में एक लालिमा है। बच्चा चारों तरफ देखता है, ओहो प्रभु ये क्या हो रहा है, आज मैं कौन सा स्वर्ग देख रहा हूं, है ना। इतनी अच्छी खुशबू उसके हृदय में ललायित, पागल हो रहा है। कहीं कपूर जल रहा है, कहीं हवन की आहुति चल रही है, बड़ा मजा आ रहा है। अब बारी आई संगत की। मंदिर में एक एक बच्चा आ रहा है। बच्चा कैसा है देखो, हाथ में पुष्प की थाली है, बहुत सुंदर सुंदर सामान है, ईश्वर के लिए आ रहे। महिलाएं हैं, सुंदर सुंदर साड़ियां पहने हुए हैं, किसी ने सिंदूर लगा रखा है, किसी ने जोत जगा रखी है, सर सबके ढके हुए हैं। जो आता है उस बच्चे को देखता है, उसके सर पे हाथ फेरता है और बोलता बेटे जय माता दी, यहाँ कैसे, कौन हो, सेवादार हो। वापसी पर अपनी थाली से एक लड्डू निकाल कर दे देते, एक बर्फी निकाल कर दे देते।
पूरा दिन बिता देता है। अब बारी आई मेरे दूसरे पुत्र की। एक सोटा लेता है कसाई, अरे उठता नहीं। वो बेचारा सोचता भी तो मां आएगी कहेगी जय माता दी। कसाई ने उसकी पीठ पर एक सोटा मारा और वो डर के उठ गया। उन्होंने कहा तेरा बाप करेगा ये काम? मैं यहां सोने के लिए आया तू? नौकर है और नौकर बन के रही हो, मेरी छाती पे मत चढ़ जाइयो। तो बेचारा डर जाता है और सारा काम करता है। इधर गंदगी पड़ी है उसे साफ करनी है, पूरी दुकान में मक्खियां भिनभिना रही हैं उसे साफ करना है। गंदी चीज को आप कितना भी साफ कर लो रहती तो वो गंदी है। अब वही मांस के टुकड़े हैं उसे समेटना है, उसे साफ करना है, थैली में भरना है। अब बारी है ग्राहक की। उनने 2 गालियां भी दी और पैसे भी नहीं दिए और सामान भी ले गया। वो बेचारा दुकानदार आता है, भैया क्या कमाया तूने? उसने कहा 10 लोग आए थे, 5 तो पैसे दे के गए नहीं, उधार ले गए। रात होती है, कच्चा पक्का खाना मिला, खाया और जय माता दी। दूसरी ओर जब रात हो जाती है तो फंटानी बोलती है, बेटा ऐसा है कि तू तो बेटा मंदिर में ही सो जियो, कमरे तो 2 ही हैं, इधर हम लोग सोएंगे तो तू मंदिर में ही अपना बिस्तर लगा देती हूं, वहीं सो जाना। ये बड़ी कृपा होती है मां की कि जहां उसका वास होता है वहां अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। तुम्हें कितना चाहिए ये तो पता नहीं, पर कमी नहीं होती। रात हुई, पंटानी ने थोड़ा सा दूध दिया, थोड़ा सा फल फ्रूट दे दिया और भोजन दे दिया और कहा बेटा खा ले, क्योंकि सुबह फिर 4 बजे उठ जाना है। खाया पिया और बच्चा सो गया। और वहां जो बचा हुआ मांस के लोथे थे उसको रोटी के साथ बना पकाकर उसे दे दिया कि भाई इसे खा ले और फिर सो जा और सुबह जल्दी उठ जाइयो। अब जब वो बेचारा सोया, कहां उसे नींद कहां आनी थी? दुकान में बदबू इतनी थी, घर में थोड़ी नहीं घुसाना था उसे। उसने कहा दुकान में रास्ता है, यही सोना है। इसलिए क्योंकि सुबह तू नौकर है ना, जल्दी उठेगा, दुकान धोनी है, सफाई करनी है और फिर से दुकान ये लगानी है। ऐसे करते 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 10, 15, 20 दिन बीत गए। एक बार तो पंडित के छोरे का मन हुआ कि भैया उठा ले धोती और भाग जा, और उन्हें भागने की कोशिश करी। कसाईयों के रिश्तेदारों ने पकड़ लिया और बेटे खूब हुई पिटाई, पर जाने नहीं दिया। जाने इसलिए नहीं दिया क्योंकि कसाई थे। अगर नौकर भाग गया तो बड़ी बदनामी होगी। कसाईयों के घर से कोई चला जाए ये हो नहीं सकता बिना मेरी मर्जी के, और तनख्वाह भी देनी है। मारा पीटा उसे वापस घर बुला लिया और उससे फिर डर डर के काम कराया गया। मुख्य द्वार बिल्कुल बंद है, जो कथा सुनना चाहते हैं वहीं बाहर बैठ जाए। बोलो जय माता दी। अब जब सारा समय बीत गया तो अंतिम दिन आ गया। उस कसाई के बेटे ने पंटानी को कहा कि माताजी आज तो मेरा आखिरी दिन है। तो मां की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा अच्छा बेटा, वापसी कितने बजे की है? तो उन्होंने बताया इतने बजे की मेरी वापसी है। कहने लगी ठीक है। वो बेचारी अंदर गई और एक धोती ले आई, एक कुर्ता ले आई, जनेऊ ले आई, सामान ले आई, फल फूल मिठाई और थोड़े से पैसे पंटानी ने उसे दे दिया। और जब उसकी बारी आई तो उसके मालिक ने कहा भी न जाने दूंगा भाई, कहीं किसी चक्कर में हो।
अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तेरा देखा नहीं, रात को तो मैं संभाल लाया हूं, अब सुबह सुबह क्या तेरी तनख्वाह बैठूंगा यहाँ बैठ के, अभी नहीं मिलेंगे पैसे। दिन निकला तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, आप पैसे नहीं देते, मुझे पास तक थोड़ा काम है, मैं होकर आता हूं। वो तो वहां से ऐसा भागा और सीधा उस व्यक्ति के पास आकर मिला जहां से ये कथा शुरू हुई थी। तो उन्होंने कहा हाँ भाई कैसा है? वो कहते चलो गुरुदेव के पास। तो गुरुदेव के पास पहुंचते हैं, गुरुदेव कहते हैं हाँ भाई कैसा रहा दोनों का? वो कसाई का बेटा कहता है कि गुरुदेव आनंद ही आ गया। उसने सारी व्यथा कह सुनाई और जब बारी पंडित के बेटे की आई तो वो जोर जोर से रोने लगा। तो गुरुदेव ने कहा क्या हुआ? उसने कुछ नहीं, मैं बताने योग्य मेरे पास कुछ है नहीं, इसका पूरा थैला भरा हुआ है और मुझे तो मेरी तनख्वाह भी नहीं मिली। तो उन्होंने कहा अरे तू तो पंडित का छोरा है, एक महीने में क्या हुआ? मंदिर में रहते हो, तुम्हारे पिताजी दिन रात ईश्वर की भक्ति करते हैं, तुम्हें शर्म आती है? तुम इतने आज्ञाकारी हो, इतने पढ़े लिखे हो, इतने अच्छे ओहदे पर हो, तो तुम रो क्यों रहे हो? कभी ये जिंदगी में मत सोचना कि जैसे भी हम यहां आते हैं तो आपका उद्धार सुनिश्चित होगा ही होगा, क्योंकि आप किसके बेटे हो, क्या चाहते हो, क्या आपका भाव है, ये आप ही तय करते हो। ये जरूरी नहीं है कि जिसके घर में मां भगवती स्वयं प्रकट हो जाए तो उसके घर के सभी सदस्यों को वो दर्शन देगी और सबके लिए उसके नजर में बहुत सारी कृपा है, ऐसा नहीं होगा। तो उस कसाई के बेटे ने कहा कि गुरुदेव मैं तो साक्षात स्वर्ग के दर्शन कर कर आया हूं। दूसरे से कहा तो उसने कहा अगर कोई नरक है तो ये है, मैंने स्वर्ग भी देखा अपना घर और मैंने नरक भी देखा। दोनों बच्चों के साथ जब बराबर बराबर बातें होने लगी तो बड़े भाव के साथ गुरुदेव ने कहा आगे क्या करना है। कसाई के बेटे को तो समझ आ गया स्वर्ग क्या है, और पंडित का बेटा स्वर्ग में रहता तो था पर वो स्वर्ग है ये उसे पता तब चला जब उसने नरक के द्वार को भी देख लिया। तो गुरुदेव ने कहा उसे कि हमारे ही सत्कर्मों से हमें स्वर्ग की प्राप्ति है। हम कौन है, कहां रहते हैं और क्या करते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपका रिश्तेदार पंडित है तो होगा, ज्ञानी है तो होगा, उससे आपके जीवन में कोई असर आने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा कर्म हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है। दोनों बच्चों की उन्हीं के ही कर्मों के द्वारा आंखें खुल गई। असल कर्म क्या है इसका ज्ञान उन्हें तब पता चला। और मां भगवती की कृपा से गुरुदेव ने कहा कि जहां स्वर्ग है वहां ईश्वर का वास होता है, और जब हम ईश्वर की सेवा करते हैं तो हमें परम आनंद का वास होता है। और जहां परम आनंद है वो द्वार स्वर्ग का है। और स्वर्ग का रास्ता कौन सा है ये किसे मालूम होता है? गुरुदेव को। और गुरुदेव ने कहा कि अगर तुम मुझसे इसका पता पूछोगे तो पता मुझे भी नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की। मेरे साथ चलोगे तो पहुंचा दूंगा, वरना इसका पता भी अब मुझे पता नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जग दिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो।
समय को देखते हुए एक भजन की मैंने एक इच्छा रखी थी, अपने बच्चों से कहा था आप सभी सीधे होकर बैठे, अपनी कमर बिल्कुल सीधी करें, एक लंबी सांस ले और बड़े ही आंख बंद करके सोचेंगे वही स्वर्ग है। बोलो सच्चे दरबार की, जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। जयकारा शिव शंकर भगवान का, बोल साचे दरबार की जय हो। ये संधियों का समय है, अगर हम यहाँ ना होते तो कहीं तो जरूर होते, लेकिन ये कर्मों का ही खेल है। अभी भी ऐसा नहीं है कि वो बच्चे नहीं है जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली हुई, और ये भी वही बच्चे हैं जिन्होंने गुरु दीक्षा ली हुई है। सारा खेल कर्मों का है। काम तो हम रोज ही करते हैं, दुकान हमने शटर ना उठाई ऐसा हो नहीं सकता। हमारे घर में कोई गुजर जाता है तो 4 दिन के लिए खेद कर देते हैं, वहां भी हम रुक कर चुप होकर बैठ जाते हैं, यानी हमारी भूख कभी शांत नहीं हो सकती। आप लाख जतन कर लो, है ना।